हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज जैसा कि अपन कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ रहे हैं, इसी सीरीज में आगे पढ़ते हैं। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया था वो एक जस्ट इंट्रो था। अब हमें एक्चुअली जो पेपर कंटेंट है, जो सिलेबस कहता है, उसके हिसाब से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या है कंज्यूमर बिहेवियर? तो देखो, कंज्यूमर बिहेवियर ये तो हमें समझ में आ गया, दिस इज द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, है ना। ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसका एक ब्रांच है, एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम एक कंज्यूमर को एज अ टारगेट उसके माइंड को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि कि हम उसकी नीड को समझ सकें और अपने प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचा सकें, उस लेवल तक पहुंचा सकें जिसको कि वो एक्सपेक्ट करता है। कुछ इसी तरीके की चीजें करते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर में क्या चीज को स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं इन बातों के बारे में। एक जो मैन्युफैक्चरर हो या मार्केटर हो या प्रोड्यूसर हो, वो इन क्वेश्चंस के आंसर अपने आप से पूछता है ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। हाउ, वेयर, व्हेन एंड व्हाई, बाय, यूज और गेट रिड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यानी क्या मतलब हुआ, समझ लीजिए। एक मार्केटर इस चीज को समझने की कोशिश करता है, क्यों कोई एक कंज्यूमर, चाहे वो इंडिविजुअल हो या वो ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि आपको पता है एक कंज्यूमर कई फॉर्म में हो सकता है। वो एज एन इंडिविजुअल भी हो सकता है, एज अ ग्रुप भी हो सकता है, एज अ ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। तो हम तीनों ही फॉर्म को दिमाग में रखते हुए एज अ मैन्युफैक्चरर या मार्केटर इन क्वेश्चंस के आंसर अपने आप से पूछते हैं कि क्यों एक कंज्यूमर किसी भी चीज को खरीदता है, उसे यूज करता है या उसे छुटकारा पाना चाहता है। कैसे, कहाँ, कब और क्यों। क्यों वो चीज खरीदता है, कब वो चीज खरीदता है, कहाँ से वो चीज खरीदता है और कैसे वो चीज खरीदता है। वो कैसे यूज करता है, वो कब यूज करता है, वो क्यों यूज करता है, वो किस तरीके से यूज करता है, वो क्यों नहीं खरीदना चाहता है, वो कब नहीं खरीदना चाहता है, वो कहाँ से नहीं खरीदना चाहता है। जो इस तरीके की क्वेश्चंस है, अगर एक मार्केटर अपने आप को दे लेता है, यानी वो इसमें इतना कैपेबल हो कि इन क्वेश्चंस के आंसर वो ढूंढ लेता है, तो हम ये कह सकते हैं नाउ ही कैन अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द कंज्यूमर। तो ये है एक इंपॉर्टेंट चीज कि इन क्वेश्चंस के आंसर को पढ़ना है तो हमें स्टडी करना है कंज्यूमर साइकोलॉजी को या कंज्यूमर बिहेवियर को। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे कि कंज्यूमर जो है वो एक मल्टी स्टेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस तो है, ये वन टाइम एक्शन नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपस में जुड़ी हुई है और ये मल्टी स्टेज है, एक के बाद एक इंटरलिंक्ड है, एक के बाद एक चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो ये जो मल्टी स्टेज डिसीजन प्रोसेस है, इसलिए ये और भी ज्यादा क्रिटिकल और चैलेंजिंग हो जाता है एक इंट्रोड्यूसर के लिए, एक मार्केटर के लिए, कि वो कैसे इन चीजों को पकड़ेगा और समझेगा। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जस्ट इमेजिन आई एम टॉकिंग अबाउट अ बॉटल ऑफ पिकल, अचार। मुझे अचार खरीदना है। अब अगर एक मार्केटर जो होगा ना, वो मेरी उस सारी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेगा जो अचार से रिलेटेड मेरे दिमाग में खरीदने या यूज करने या गेट रिड ऑफ करने की, इसमें मैं हाउ, वेयर, व्हेन एंड व्हाई के क्वेश्चंस के आंसर अपने आप से चाहती हूँ। और जो मुझे मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स के फॉर्म में या ऑल्टरनेटिव्स के फॉर्म में अवेलेबल होंगे प्रोडक्ट्स मेरे अचार की नीड के लिए, मैं उस पर शिफ्ट हो जाऊंगी। तो एक मार्केटर को ये सोचना पड़ता है कि एक व्यक्ति अगर अचार के लिए सोच रहा है, कहाँ से खरीदेगा? सुपर मॉल से खरीदेगा, लोकल मार्केट से खरीदेगा, या दुकानों से खरीदेगा, या रोड साइडर्स वेंडर्स होते हैं उनसे खरीदेगा, या जो होम मेकर होते हैं नॉन ब्रांडेड उनसे खरीदेगा। अगर ब्रांड की भी बात करेंगे तो जेनेरिक ब्रांड होगा, लोकल ब्रांड होगा, नेशनल या इंटरनेशनल ब्रांड होगा। अगर हम उसके पैकेट की बात करेंगे तो पाउच पैकेट में खरीदना पसंद करेगा या बॉटल में खरीदना पसंद करेगा, या एक जो कहना चाहिए इकोनॉमिक पैकेट होता है उससे खरीदना पसंद करेगा। अगर हम बात करें कि इसके टेस्ट की स्पाइसी चाहिए या नॉर्मल चाहिए, या उसे
बहुत तेज मसाले का चाहिए। अगर हम बात करें उसकी यूज़ करने की, तो वो डेली यूज़ करना चाहता है या वीकली यूज़ करना चाहता है, मंथली करेगा या ओकेजनली करेगा। अगर हम बात करना चाहें कि वो किस तरीके का टेस्ट होना चाहिए, तो वेजिटेरियन होना चाहिए या वेजिटेबल वाला होना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए, मिक्स्ड होना चाहिए या सॉल्टी होना चाहिए या स्वीटी होना चाहिए या मिक्स टेस्ट का होना चाहिए, जो सॉल्टी कम स्वीट होते हैं उस तरीके का होना चाहिए। तो मिक्स वेजिटेबल है, सिंगल वेजिटेबल है, सिंगल फ्रूट है या मिक्स फ्रूट है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, कहाँ से खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, किस रूप में खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, कितनी बार खरीदेगा, कहाँ से खरीदेगा, इन सब क्वेश्चंस के आंसर एक मार्केटर अपनी उस स्ट्रेटेजी को बनाते समय ध्यान में रखता है। तब कहीं जाकर के वो ऐसे पैकेट्स में, ऐसी वैरायटी में, मार्केट में वो सारे प्रोडक्ट्स लेके आएगा जिनको वो अपने कंज्यूमर्स को दे सके और वो अपने कंज्यूमर्स का सेटिस्फेक्शन ले सके। आपको समझ में आ रहा होगा। एक सिंपल टूथपेस्ट ही ले लो, अचार है, टूथपेस्ट है, कौन सा टूथपेस्ट, कौन से टेस्ट का, कहाँ से, किस पैकेट में, कितने रुपए तक का, कौन से ब्रांड का, बहुत सारी चीजें। तो हर एक उसमें कहाँ, क्यों, कब, कैसे, कितना, इन सारी चीजों का जो क्वेश्चंस का आंसर है, ये ही मल्टी स्टेज डिसीजन प्रोसेस हो गया है। और यही ये समझा देता है एक कंज्यूमर कितना ज्यादा प्रभावित होता है इन सब चीजों से। अब जहां एक बात करते हैं कि कंज्यूमर बहुत ज्यादा प्रभावित होता है अपने आसपास से और अपने मन से, अपनी नीड से और अपने इन्फ्लुएंसेस से, तो ये कैसे काम करते हैं उसको आगे लेंगे। थोड़ा सा हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। अगर कंज्यूमर बिहेवियर को हमें डिफाइन करना हो तो मैं कहूंगी बैक एंड बैक की जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छी डेफिनेशन है। मैं आपको ये चीज बताती हूँ कि क्या कहा है बैक एंड बैक ने। उन्होंने कहा है कंज्यूमर बिहेवियर इज द प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी डेफिनेशन को पढ़ते हैं उसके नेक्स्ट जो वर्ड है, उस टर्म के बाद में, इसके बाद में जो वर्ड है उस पर हमेशा फोकस किया करो। वो वर्ड क्या है? प्रोसेस है, एक्शन है, टेक्निक है, सिस्टम है, क्या है क्या? क्योंकि यहाँ पे अगर आपने गलत शब्द लिख दिया तो मान के चलना आगे की चीजों को पढ़ना तो अधूरा ही रह जाएगा, नंबर कटने यहीं से शुरू हो जाते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के लिए बात करेंगे या कंज्यूमर बिहेवियर की बात करेंगे तो कंज्यूमर बिहेवियर इज द प्रोसेस। किस चीज का है? मैं डेफिनेशन को हमेशा आपको तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको वो कॉम्प्लिकेटेड भी ना लगे और चीजें धीरे धीरे से समझ में आ जाए। तो वो एक प्रोसेस है और वो एक एक्टिविटी है जिसमें कहा गया पीपल एंगेज इन व्हेन सर्चिंग फॉर। कब उसकी तलाश की जाएगी, कब उसका सिलेक्शन किया जाएगा, कब उसका परचेज किया जाएगा, कब उसे यूज किया जाएगा, कब उसे इवैल्यूएट किया जाएगा, कब उसे डिस्पोज किया जाएगा, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, ताकि कि उसकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। यहाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी बेटा, आप लोग ने कई बार देखा होगा नीड एंड डिजायर्स दोनों बातें लिखी हुई होती हैं। आप लोगों से पूछती हूँ, आर यू कंफर्म अबाउट द वर्ड्स नीड एंड डिजायर्स? Have there any difference? Yes, both are different. Need होगी और desire होगी, दोनों का रिलेशन अलग अलग है। जरूरी नहीं है मुझे अगर एक डिजायर हो तो मुझे नीड भी हो, और जरूरी नहीं है कि डिजायर को मैं नीड में कन्वर्ट करूँ ही। लेकिन ये एक बात पक्की है, अगर मैं किसी चीज की जरूरत महसूस करती हूँ तो डिजायर तो होगा। तो यूं कहा जा सकता है नीड इज द सेकेंड स्टेप या अपर स्टेज ऑफ द डिजायर। फर्स्टली आई हैव टू सम डिजायर, मुझे कुछ इच्छा होनी चाहिए, वो इच्छा होगी तभी तो जरूरत पैदा होगी, जरूरत पैदा होगी तो वांट होगा, वांट होगा तो डिमांड होगा, डिमांड होगा तो मार्केट के ऑप्शंस की सर्च होगी, और जब सर्च होगी तो एनालिसिस होगा, और एनालिसिस होगा तो बाइंग बिहेवियर होगा। ऑल द एक्शंस आर इंटर रिलेटेड, ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो क्या होना इंपॉर्टेंट है? डिजायर होना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, हमारे इंडिया के कंज्यूमर के बारे में एक बहुत ही कहना चाहिए वेल नोन फैक्ट है, हमारे यहाँ पे लोग जरूरतों के हिसाब से नहीं खरीदते। एक्चुअली मार्केट हमारे लोगों को जरूरतें पैदा करवा देता है, और जरूरत पैदा करवा देता है तब लोग खरीदते हैं। ध्यान दीजिएगा, वाई ऑल द वर्ल्ड इज फोकसिंग ऑन द इंडियन कंज्यूमर, इंडियन मार्केट पे क्यों पूरे विश्व की निगाहें हैं? हर जगह हर चीज खप सकती है, लेकिन स्पेशली ऑल द मल्टीनेशनल कंपनीज आर सर्चिंग फॉर द कंज्यूमर ऑफ इंडिया।
इंडियन कंज्यूमर को वो फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन कंज्यूमर जो है चीज़ों के हिसाब से ज़रूरतें नहीं समझता, ज़रूरतों के हिसाब से वो चीज़ों की डिमांड करता है। तो जो मार्केटर होता है या जो प्रोड्यूसर होता है ना, वो ज़रूरतें पैदा कर रहा है, वो प्रोडक्शन तो कर रहा है, जो प्रोडक्ट्स हैं या गुड्स और सर्विसेज हैं उनका वो प्रोडक्शन तो वो कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ वो साइमल्टेनियसली जो चीज करते हैं, दे आर क्रिएटिंग नीड्स अमंग द कंज्यूमर्स। वो कंज्यूमर को वो जरूरतें पैदा करवा रहे हैं और वो जरूरतों के हिसाब से फिर वो उनके सब्स्टिट्यूट और उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में तुरंत अवेलेबल करवा देते हैं। तो समझ में आ जाता है, अरे ये मेरी जरूरत है, अब ये मेरी चीज है। ध्यान दीजिए। और पहले क्या हुआ करता था, चीज होती थी, चीज के हिसाब से हमें जरूरत होती तो हम खरीद लिया करते थे। आज जरूरत पहले होती है, चीज बाद में आती है। तो मार्केटर इस चीज को बहुत जबरदस्त तरीके से फोकस करते हैं कि हाउ टू क्रिएट नीड्स। क्योंकि एक बात मान के चलना, डिजायर है, नीड है, वांट है, डिमांड है, मार्केट के सब्स्टिट्यूट्स हैं, एंड देन कंज्यूमर बिहेवियर तक आएंगे। तो एक्चुअली जैसे कहते हैं कि पेड़ को अगर, पौधे को अगर आपको फ्लॉरिश करना है तो यू हैव टू वाटर्ड इन द रूट्स। बिल्कुल वही चीज है। ऑल द मार्केटर आर डूइंग द वर्क ऑन द सीड्स, ऑन द रूट्स, एंड दैट इज नीड्स। ये वाली चीज है। तो ये जो खास बात है, तो इन्होंने जो बैक एंड बैक ने डेफिनेशन दी थी, वो पूरी डेफिनेशन मैं आपको बोलती हूँ। अभी मैंने आपको तोड़ तोड़ के समझाई थी, जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगी कि क्या कहना चाहते हैं बैक एंड बैक। उन्होंने कहा कंज्यूमर बिहेवियर इज द प्रोसेस and activities people engage in when searching for, selecting, purchasing, using, evaluating and disposing of products and services to as to satisfy their needs and desires. अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जब वो प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए तलाश करते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं, उनको यूज करते हैं, खरीदते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं या फिर उनको छोड़ देते हैं, उसको हम कहते हैं, इसी पूरी प्रक्रिया का नाम कंज्यूमर बिहेवियर है। एक और डेफिनेशन आपको बताऊंगी सोलोमन की। सोलोमन ने भी बहुत अच्छी बात कही है। सोलोमन ने कहा है कंज्यूमर बिहेवियर इज द प्रोसेस। वही सेम चीज, प्रोसेस वर्ड पे मैं फिर से स्ट्रेस दूंगी। इन्होंने भी प्रोसेस कहा है। प्रोसेस इन्वॉल्व व्हेन इंडिविजुअल और ग्रुप, दोनों बातें आ गई। जो हमने कंज्यूमर के फॉर्म की बात करी थी, चाहे वो इंडिविजुअल हो या वो ग्रुप हो, सेलेक्ट, परचेज, use or dispose of product and services, ideas or experiences to satisfy needs and wants. बैक एंड बैक ने जो डेफिनेशन दी थी उससे थोड़ा सा जो डिफरेंस कहना चाहिए, उन्होंने कहा है सोलोमन ने कि एक कंज्यूमर अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए वो केवल प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करना, खरीदना या डिस्पोज करने के बारे में ही नहीं सोचता है, वो आइडियाज और एक्सपीरियंसेस के बारे में भी शेयरिंग करता है। आपको कोई चीज खरीदने से क्या अनुभव हुआ, उस अनुभव को वो गैदर करता है, उस इंफॉर्मेशन को वो गैदर करता है और फिर वो अपना एक परसेप्शन क्रिएट करता है कि मुझे अब ये चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, क्योंकि वो आपकी कई बात पर विश्वास करके अपने विश्वास को पूरा करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी का कितना बड़ा रोल होता है, कि एक मार्केटर इस पे भी बहुत फोकस करता है, किसी भी हालत में एक भी कस्टमर उनकी नेगेटिव ब्रांडिंग ना कर दे, क्योंकि एक कस्टमर ने अगर नेगेटिव बात बोल दी ना तो वो 1000 कस्टमर ऐसे पैदा कर देगी जो कि इस प्रोडक्ट या सर्विस से दूर जाने वाले होंगे, गेट रिड वाले हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फोकस होता है, क्योंकि इंडिया में ये वर्क करता है, और बल्कि इंडिया में भी क्या कहूंगी, सभी ह्यूमन टेंडेंसी में ये वर्क करता है। ये मैटर है जो वर्क करता है, वो ये कहता है कि अगर हम लोगों से जो अनुभव लेते हैं, उनकी जो एक्सपीरियंसेस और आइडियाज लेते हैं, उसमें वो जो परसेप्शन देते हैं उससे प्रेजुडाइज होकर के ही हम अपना आइडिया फ्रेम करते हैं। तो होपफुली ये बात समझ में आई होगी कि जो सोलोमन और बैक एंड बैक ने डेफिनेशन दी है, वो सारी बातें वही चीज कह दी है कि कैसे लोग सेलेक्ट करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, बाय कब करते हैं, कैसे करते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं, डिस्पोज कैसे करते हैं, इन सारी चीजों में वो जो अपना एक प्रोसेस को यूज करते हैं, वही है कंज्यूमर बिहेवियर। अब बात करते हैं किन बातों से इन्फ्लुएंस होता है। हमने कहा था अगर एक प्रोडक्ट को, जैसे मैंने कहा कि पिकल है, इसको मैंने कहा कि अगर हमने ये चीज यूज करनी है एज अ एग्जाम्पल, तो कौन सी बातों से वो इन्फ्लुएंस होगा। दो बातें होती हैं, हमेशा दो फैक्टर होते हैं जिनसे एक कंज्यूमर इन्फ्लुएंस्ड होता है। दैट इज, एक तो होता है इंट्रिंसिक, एक होती है एक्सट्रिंसिक।
जो हमारे अंदर से जो अंदरूनी बातें होती हैं या फैक्टर्स होते हैं जो हम पर असर डालते हैं, जिससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, वो तो है इंट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक यानी जो हमारे अंदर के अलावा जो बाहरी लोग हैं मगर हमारे आसपास हैं, हमारी सराउंडिंग में है, हमारे टच में है, वी लिव इन दैट एटमॉस्फेयर, और उसका असर हम पर आता है, हमारी सोच पर आता है, हमारे आइडियोलॉजी पर आता है। तो वो क्या क्या है देखिए। अगर मैं इंट्रिंसिक की बात करूं, क्योंकि जो मेरे इंडिविजुअलिज्म का असर है उस पर, मेरी नीड्स, मेरे मोटिव्स, किन चीज़ों से मैं प्रेरणा लेता हूँ, मेरा परसेप्शन, मेरी एक सोच क्या है, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है, किसी चीज़ के प्रति मैं उसको अच्छा देखता हूँ या बुरा देखता हूँ, दैट इज माई अप्रोच। एंड लर्निंग, मैंने किसी चीज़ से क्या सीखा है, उससे मैंने एक अपना एक प्रिफेस बना लिया होगा। ये तो वो सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स की तरह से हम पर इन्फ्लुएंस डालते हैं। इसके अलावा होते हैं एक्सटेंसिंग फैक्टर। उसमें कहते हैं चाहे वो हमारा परिवार हो, सोशल क्लास हो, कल्चर हो या इकोनॉमिक फैक्टर्स हो, ये सब सारे वो फैक्टर्स हैं। हमारे परिवार की आइडियोलॉजी का हम पर असर आता है, परिवार के कल्चर का, सोसाइटी के कल्चर का, कल्चरल फैक्टर्स का, इवन हमारे सोशल क्लास का, हम किस तरह के लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, रहते हैं, जॉब करते हैं, हमारे फ्रेंड सर्किल कैसा है, वो सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। तो ना केवल मैं मेरे वजह से कोई चीज़ खरीदता हूँ, बल्कि मेरे साथ वाले लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस तरह की चीजें कैरी करते हैं, क्या उनका थॉट प्रोसेस है, किन चीजों को वो अच्छा कहते हैं, मैं भी फिर वही चीजें खरीदने लग जाता हूँ जिनको मेरे फ्रेंड्स अच्छा कहते हैं। तो ये सारी चीजों का असर मेरे बाइंग पर आ रहा है। तो ये मेरा एक्सट्रिंसिक फैक्टर है जो कि मुझ पर असर डालता है। एंड ऑल द पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड ऑल दीज फैक्टर्स। ये बात इंपॉर्टेंट है और मार्केटर इस चीज को जानता है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर में हम ये सारी चीज़ें गहरी से पढ़ेंगे कि एक मोटिवेशनल फैक्टर्स कैसे होते हैं, परसेप्शन क्या होता है, कैसे असर आता है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे। होपफुली आपको ये मेरा वीडियो, मेरी क्लासेस समझ में आ रही है, पसंद आ रही है। एंड थैंक यू फॉर कमेंटिंग इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।